हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ हो चुकी है और ये बाल मनोविज्ञान का दूसरा टेस्ट है। बाल मनोविज्ञान क्योंकि कई पेपर्स में कॉमन सब्जेक्ट होता है, जैसे टेट में, सुपर टेट में और सी टेट में या अदर स्टेट टीईटीज़ में भी होता है। तो इसमें आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो ये टेस्ट आप दे सकते हैं। ये स्पेशली किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट है और क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट एक ही टाइप के आते हैं। तो बाल मनोविज्ञान का टेस्ट आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए दे सकते हैं जहाँ पे ये पूछा जाता है। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन, शास्त्रीय अनुबंधन या इंग्लिश में इसको क्लासिकी अनुबंधन या इसी को सीआर थ्योरी भी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन किसने किया था, आपको ये बताना है। फिर दूसरा है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या इसी को बोला जाता है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किसने किया था, आपको ये बताना है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर नेक्स्ट है किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है, ये बताना है। और अगला है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, ये आपको बताना है। बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, इसको आपको बताना है। नेक्स्ट है 90 से 110 के बीच की बुद्धिलब्धि वाले बालकों को किस श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। फिर अगला है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अगला है व्यक्तित्व से संबंधित लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। नेक्स्ट है ऐसा वक्र जिसमें सीखने की दर एक समान होती है उसे कौन सा वक्र कहा जाता है, उसका नाम आपको बताना है। किसके अनुसार मूल प्रवृत्तियां 14 प्रकार की एवं 14 प्रकार के ही संवेग होते हैं, तो ये किसने बताया है या किसके अनुसार इतने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा से संबंधित मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था। युंग या जुंग, इनको दो अलग अलग नामों से जाना जाता है, या तो युंग बोला जाता है या तो जुंग बोला जाता है। इनके द्वारा व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया गया था। फिर अगला है अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है, यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। अधिगम की प्रक्रिया में एक स्थिति ऐसी अवश्य आती है जब सीखने की गति में कोई प्रगति नहीं होती, तो यह स्थिति क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज करके आप सारे आंसर्स देखिए कि आपको कितने आंसर्स आते हैं, कितना अभी तक आप लोगों ने मनोविज्ञान पढ़ लिया है, और कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर बता सकते हैं। तो वीडियो के एंड में जिसका स्कोर अच्छा होगा और जिसने ईमानदारी से अपना स्कोर बताया होगा उसका मैं नाम बताऊंगा कि किसने कितना अच्छे से एफर्ट किया है। अब आते हैं इनके आंसर्स पे। तो पहला क्वेश्चन है शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकी अनुबंधन या जिसे सीआर थ्योरी भी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किया था पावलो ने। सक्रिय अनुबंधन या का सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो ये प्रतिपादित किया है स्किनर ने। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, तो ये वैलेंटाइन ने कहा है, ये तो सबको याद ही होगा आई थिंक। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्रॉबेल हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो ये 4 अवस्थाएं हैं। बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, तो इसको शिरस्थ सिद्धांत कहते हैं। जो बच्चे का विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है, तो इस सिद्धांत को शिरस्थ सिद्धांत कहा जाता है, और ये आपके सुपर टेट के पेपर में पूछा भी गया था। फिर अगला है 90 से 110 के बीच बुद्धिलब्धि वाले बालकों को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो ये सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है। और इससे इस चैप्टर से या इस टॉपिक से संबंधित एक क्वेश्चन आपके सुपर टेट में पूछा गया था। अभी मैं साइकोलॉजी के जब क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो है ये जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। फिर अगला है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो ये किया है एरिक्सन ने। अगला है व्यक्तित्व से संबंधित लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन फ्रायड ने किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला है ऐसा वक्र जिसमें सीखने की दर एक समान होती है उसे कौन सा वक्र कहा जाता है, तो इसको सरल रेखीय वक्र कहा जाता है।
इसको कौन सा वक्र कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सरल रेखीय वक्र। फिर अगला है, किसके अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ 14 प्रकार की और 14 प्रकार के ही संवेग होते हैं? तो मैकडूगल ने ये बताया है। 14 प्रकार के संवेग आपने पढ़े भी होंगे चाइल्ड साइकोलॉजी में। अभी आगे और भी क्वेश्चन इससे बनेंगे, तो इसको अभी फ़िलहाल इतना ही जानिए कि 14 प्रकार के संवेग और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में किसने बताया है? तो ये बताया है मैकडूगल ने। आगे बढ़ते हैं, अभिप्रेरणा से संबंधित मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है मैकडूगल ने। अभिप्रेरणा से संबंधित मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है? ये मैकडूगल ने दिया है। युंग या जुंग द्वारा व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 भागों में विभाजित किया जाता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो व्यक्तित्व का विभाजन अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी नाम से किया गया है वो किसने किया है? तो वो किया है युंग साहब ने। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है गेट्स का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया में एक स्थिति ऐसी अवश्य आती है जब सीखने की गति में कोई प्रगति नहीं होती, तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो ये अधिगम का पठार कहलाता है, या इसी को बोला जाता है सीखने में पठार। सीखने में पठार या अधिगम में पठार। अब आते हैं टॉप स्कोरर्स की। तो इसमें एक नाम रीना कुमारी जी का है, इन्होंने 10 में स्कोर किया है 9 नंबर का, और एक हैं भूपेन जी जिनका स्कोर है 8। तो आपको पूरी ईमानदारी के साथ सॉल्व करना है, इसमें बहुत बड़ा आपको कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला है। अगर आप बेईमानी करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। आप ईमानदारी से अपना स्कोर भेजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और मुझे भी मेहनत करने में और मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस। इनमें से जिन पे आपको मेन फोकस करना है वो हैं ये आपके जो स्किनर, पावलो, थॉर्नडाइक और कोहलर, 4 ही लोग हैं। चारों लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हर साल इनसे पूछा गया है। बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी का एरिया बड़ा नहीं है, तो घूम फिर के इन्हीं में एक क्वेश्चन तो इन चारों में से आएगा ही, तो इन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उन पे भी थोड़ा थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं दूँ वो सारे इम्पॉर्टेंट ही हों, जिससे आपका एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जैसे ये सरल रेखीय वाला भी पूछा गया है और 14 प्रकार के संवेग वाला भी बहुत बार पूछा गया है। इसके अतिरिक्त ये अधिगम का पठार या सीखने में पठार ये भी पूछा गया है, और युंग वाला भी पूछा गया है। तो क्वेश्चंस सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। आपको कैसे लगें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में अच्छे और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।